जय मसीह की मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं परमेश्वर का दास आपके बीच में उपस्थित और हाजिर हुआ हूँ परमेश्वर का प्रभावशाली पवित्र वचन के साथ एमसी पीरियड के विषय में। जो परमेश्वर का वचन क्या बताता है, हमको एमसी पीरियड का परहेज मानना जरूरी है मेरे प्रिय भाई और बहनों। जो सारे वेद पुराण भी बताते हैं और पवित्र शास्त्र बाइबल इतना कड़ा और पक्का परहेज बताता है। चलो ठीक है, तो हम एमसी पीरियड के विषय में आपके बीच में पवित्र वचन को सुनाने जा रहे हैं। तो हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि परमेश्वर हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर मौजूद हो। परमेश्वर सबको सद्बुद्धि ज्ञान और आत्मा दे, तो सत को आप जाने, सत आप सबको स्वतंत्र करे। ठीक है मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम एमसी पीरियड का परिचय लेके देखते हैं परमेश्वर का पवित्र शास्त्र बाइबल क्या कहती है और उद्धारकर्ता यीशु मसीह जो अपने चेलों को शिशु को बताता है एमसी पीरियड के परिचय के विषय में। पर लोग नहीं समझते हैं। कितने पास्टर फादर हैं जो इस बात को गुमराह करते हैं और शैतान के फंदे में फंसे हुए हैं। तो ठीक है, हम परमेश्वर के वचन से बताने जा रहे हैं। लूका अध्याय 8 और वचन नंबर 43 से। एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, हालेलुया, हालेलुया। और जो अपनी सारी जीविका वेदों के पीछे वह कर चुकी थी, तो भी किसी के हाथ से चंगी न हो सकी थी, हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, क्योंकि उसने सारी जीविका को लुटा दी, किसी के पास उसको चंगाई छुटकारा आशीष नहीं मिली, पर यीशु मसीह के पीछे क्यों आई? उसके आने का देखो, उसका आने का उसकी सच्चाई, क्योंकि वो एमसी पीरियड के परहेज था और वो सभी को उस जमाने में जानते और मानते थे। यदि जो एमसी पीरियड का परहेज नहीं मानता था, उसको पथराव करके मार डाला जाता था। तो आज भी ये बात सत्य है कि एमसी पीरियड का परहेज करने के लिए परमेश्वर का वचन बताता है। ठीक है, आगे पढ़े। पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छुआ और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया, हालेलुया। हालेलुया। तो क्यों, इसका रहस्य क्या है? वो पीछे से आके उसने छुई और वो चंगी हो गई। सामने से भी आके छू सकती थी, चिल्ला सकती थी, आवाज लगा सकती थी, परंतु छुपके से क्यों छुई? क्योंकि एमसी पीरियड का परहेज था, जो परमेश्वर का पवित्र वचन भी बताता है। ले व्यवस्था 15 अध्याय अभी इसके बाद बताने जा रहे हैं। चलो ठीक है, आगे देखते हैं कि यीशु मसीह क्या कहता है इस विषय में। पढ़े बेटा। इस पर यीशु ने कहा, मुझे किसी ने छुआ, हालेलुया। हालेलुया। जब सब मुकरने लगे तो पतरस और उसके साथियों ने कहा, हे स्वामी, तुझे तो भीड़ दबा रही है और तुझ पर गिर गिर पड़ती है, हालेलुया। हालेलुया। तो क्या कहता है कि वो उसको बोल रहा है किसी ने मुझे छुआ है। क्यों? उसको पता हो गया, इतनी भीड़ गर्दी उसको दबा रही थी, परंतु उसको जब छुई, क्योंकि वो अशुद्ध चीज ने उसको छुई, क्योंकि परमेश्वर पे तो उद्धार करता यीशु मसीह वो पवित्र था। उसको छूने से उसको महसूस हो गया, उनके अंदर से सामर्थ्य निकल के भाग गई। तो उसको महसूस हुआ किसी अशुद्ध चीज ने मुझे छुआ है। तो उसका छुआ है तो निकल गई। तो कोई इतना फादर पास्टर जो शैतान ने उनको भरमा भटका के रखा है, बोलते हैं कि वो जब यीशु मसीह के अंदर सामर्थ निकली तो स्त्री के अंदर चली गई। ये गलत बात है। शैतान ने आपको भटका और भरमा के रखा। इस बात में आप लोग ना जाएं, क्योंकि परमेश्वर का वचन खिलाफ में है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि एमसी पीरियड का परहेज करना है। चलो ठीक है, आगे पढ़ें, क्या कहता है परमेश्वर का वचन, पढ़ें। परंतु यीशु ने कहा, किसी ने मुझे छुआ है, क्योंकि मैंने जान लिया है कि मुझ में से सामर्थ निकली है, हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, क्योंकि साफ रीति से कह रहा है परमेश्वर का वचन कि मुझे किसी ने छुआ है, क्योंकि इतनी गर्दी और भीड़ में उसको जब उसने टच करी तो उसको महसूस हो गया किसी अशुद्ध चीज ने मुझको छुआ और वो सामर्थ निकल गई। तो ठीक है मेरे प्रिय भाई और बहनों, ले व्यवस्था 15 अध्याय वचन नंबर 19 से हम एमसी पीरियड की सच्चाई को बताने और समझाने जा रहे हैं, क्योंकि इस बात को मानना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर इस बात को हमको कहता है कि आज भी हमको परहेज रखना चाहिए। कितने पास्टर फादर चर्च में हम जाके देखें, हमने खुद अपने सेम जाके देखा है, कितने लोग जो इस बात को परहेज नहीं करते हैं, एमसी पीरियड से रहते हैं, खाना पीना सब कुछ करते हैं, अंदर बाहर बाइबल पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं। ये सब कुछ खिलाफ में है। परमेश्वर का पवित्र वचन ही क्या है? परमेश्वर का आत्मा है। वचन क्या है? परमेश्वर है, जो कहता है यूहन्ना पहला अध्याय, यादी में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। तो फिर क्यों परमेश्वर पवित्र है, उसको क्यों हम हाथ लगा सकते हैं? ये गलत बात है। एमसी पीरियड का परहेज करना हमारे लिए ठीक है, जो यीशु मसीह अपने को साफ रीति से बताता है अपने शिष्य चेलों के सामने। चलो ठीक है, तो आगे हम देखते हैं ले व्यवस्था 15 और वचन नंबर 19 से। चलो ठीक है बेटा, पढ़ें। फिर जब कोई स्त्री ऋतुमती रहे तो वह 7 दिन तक अशुद्ध ठहरी रहे, हालेलुया। हालेलुया। और जो कोई उसको छुए वह सांझ तक अशुद्ध रहे, हालेलुया। हालेलुया। और जब तक वह
अशुद्ध रहे तब तक जिस जिस वस्तु पर वह लेटे और जिस जिस वस्तु पर वह बैठे वे सब अशुद्ध ठहरे। हालेलुया। हालेलुया। और जो कोई उसके बिछौनों को छुए वह अपने वस्त्र धोकर जल से स्नान करे और सांझ तक अशुद्ध रहे। हालेलुया। हालेलुया। और जो कोई किसी वस्तु को छुए जिस पर वह बैठी हो वह अपने वस्त्र धोकर जल से स्नान करे। हालेलुया। हालेलुया। और सांझ तक अशुद्ध रहे। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई और बहन, इतनी बारीकी से छूना, टच करना, कपड़ा को ऐसा करना वैसा करना, इतनी बारीकी से परमेश्वर का वचन क्यों बता रहा है? इसीलिए बता रहा क्योंकि एमसी पीरियड का परहेज हमको करना अनिवार्य है। इसके द्वारा शैतान अपने अपने जीवन में काम कर सकता है। इसके द्वारा शैतान हमारे जीवन में सारी विपत्ति, संकट, कलेश, मुसीबत को ला सकता है। तो इस बात को हमको मानना और इस बात को हमको लेके चलना जरूरी, जो परमेश्वर का वचन कहता है। बड़ी बारीकी से कह रहा है, छूना, टच करना, उससे छिलना, ऐसा करके बारीकी से क्यों कह रहा है? चलो ठीक है, आगे देखते हैं और क्या कहता है परमेश्वर का वचन। पढ़ें। और यदि बिछौने या अन्य किसी वस्तु पर जिस पर वह बैठी हो छूने के समय उसका रूधिर लगा हो तो छूने हारा सांझ तक अशुद्ध रहे। हालेलुया। हालेलुया। और यदि कोई पुरुष उससे प्रसंग करे और उसका रूधिर उसके उसके लग जाए तो वह पुरुष 7 दिन तक अशुद्ध रहे। और जिस जिस बिछौने पर वह लेटे वे सब अशुद्ध ठहरे। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, यदि उसको छुए तो सांझ तक अशुद्ध रहे, टच करे तो सांझ तक अशुद्ध रहे, और वो भी नहा धो के और वो सुरक्षित होके जब वो उस घर में प्रवेश करे या फिर अपने परमेश्वर के स्थान या भवन को वो जाए। चलो ठीक है, तो ऐसा परमेश्वर क्यों कह रहा है? यदि उसके साथ जो प्रसंग करे या फिर रात में सो जाए तो परमेश्वर कहता है ऐसे पुरुष को उसके समान 7 दिन उसको भी अशुद्ध रहना पड़ेगा। तो इतना पक्का और कड़ा परहेज जो एमसी पीरियड के पैसे में परमेश्वर का पवित्र वचन बताता है। और सनातन धर्म सारे वेद पुराण उतना तो नहीं कहते हैं, परंतु सनातन धर्म के विषय में पवित्र शास्त्र बाइबिल बताती है। और सनातन धर्म के विषय में जो सारे वेद पुराण का बाप सबसे बड़ा माना जाता है, जो गौड़ियन गाथा कोयापने, उसमें भी एमसी पीरियड के विषय में बहुत कड़ा परहेज बताया गया है। अध्याय 48 और वचन नंबर 16 से 19 से 20 तक। चलो ठीक है, तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, एमसी पीरियड का परहेज आपने जाना और समझा होगा। परमेश्वर आप सबको सद्बुद्धि, ज्ञान और सामर्थ्य दे, ताकि आप सत्य को जाने, सत्य आप सबको स्वतंत्र करे। मार्ग और सत्य केवल यीशु मसीह के द्वारा ही पिता को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, और हम इन पापों से आजाद हो सकते हैं। तो ठीक है मेरे प्रिय भाई और बहनों, सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। आमीन। आमीन।